जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, सप्ताह के हर अंक में हम आपके लिए महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी कृषि से संबंधित लेकर रूबरू होते हैं। आज भी आपके लिए बहुत ही उम्दा जानकारी है, लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषकों की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए डीप बोरिंग की योजना संचालित। दलहनी फसलों में बढ़ोतरी के लिए किसानों को दी जा रही है सुविधाएं। ग्लैडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अमेरिकन ब्यूटी। अब समाचार विस्तार से। कृषि कार्य को बढ़ावा देने, बहुफसलीय कृषि का विकास एवं मानसून पर कृषकों की निर्भरता को कम करने के लिए जल निधि योजना अंतर्गत डीप बोरिंग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक किसान प्रखंड कार्यालय या भूमि संरक्षण सर्वे कार्यालय हजारीबाग में संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत खूंटी जिला में दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं। जिले के इच्छुक किसान अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्रियान्वित की जाएगी। आवेदन पत्र आत्मा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त होगा और आवेदन 14 नवंबर तक आत्मा कार्यालय खूंटी में जमा किया जा सकता है। रबी फसल में राजमा की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए खेत के चयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए किसान दोन 2 या दोन 3 खेत का चुनाव करें, जिसकी मिट्टी जीवांश से भरपूर हो, हल्की अम्लीय हो, जिसका पीएच मान 5.5 से 6 के बीच हो। रबी फसल राजमा की बुआई के लिए समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर है। इसे अच्छी सिंचाई की सुविधा में ही खेती करें। अच्छी उपज लेने के लिए खेत के चयन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए मिट्टी जीवांश युक्त होनी चाहिए। 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। अधिक जीवाश्म वाली हल्की अम्लीय भूमि जिसका पीएच मान जो है 5.5 से 6 के बीच में हो, वो राजमा के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होती है। ऐसा हमारे झारखंड में देखा गया है कि जोन 2 और जोन 3 नंबर की जो भूमि है, उनमें रबी सीजन में राजमा करने के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई। ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए 1.6 लाख कंद प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए डबल, कैंडीमैन, एटथ वेंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मैजेस्टी, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी, संगल वालिया लगाएं। ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त होती है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिसका पीएच 7 के आसपास हो, उपयुक्त है। कंदों को कैप्टान या बेविस्टान 2% के घोल में 30 मिनट डुबोने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। किसान भाई बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में। इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाकुलिया में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 1960 रुपए से 2100 रुपए, चावल उत्तम 2150 रुपए से 2330 रुपए, गेहूं 1975 रुपए से 2120 रुपए, दाल मसूर 7400 रुपए से 8000 रुपए, दाल चना 10,500 रुपए से 10,800 रुपए, सरसों तेल 10,600 रुपए से 11,300 रुपए, आलू 1,650 रुपए से 2,000 रुपए, 1,100 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और उत्तम प्रभेद को भी जाना। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, हमारे झारखंड राज्य के किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं और कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से तसर से धागा उत्पादन का भी काम करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या पता है कि परंपरागत तरीके से अगर हमारे किसान भाई धागा उत्पादन करते हैं तो उसमें मात्र 60 से 80 ग्राम एक दिन में धागा उत्पादन किया जाता है। अगर हमारे किसान भाई आधुनिक रैलिंग मशीनों के द्वारा तसर से धागा उत्पादन का काम करते हैं तो उनको 3 से 4 गुना मुनाफा होता है, जिससे उनकी आमदनी अच्छी होती है। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कि आधुनिक रैलिंग मशीनें किस तरह से तसर के उत्पादन में क्षमता को बढ़ा रही है। आइए हम लोग देखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से। एक वक्त था जब इंसान के पास किसी तरह की सुविधा नहीं थी। उन्हें अपना सफर तक तय करने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। बदलते वक्त के साथ इंसान ने अपने लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी मशीन की सदी कहलाती है। इस सदी में इतने आविष्कार हुए कि अब घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। इन दिनों ऐसी ही मशीन का निर्माण किया गया है। रेशम के धागे बनाने के लिए झारखंड राज्य के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र ने कुल 8 मशीनों को विकसित किया है। इसमें कामधेनु प्रमुख है। पहले जहां रेशम के धागे बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल होता था, अब उसकी जगह कामधेनु मशीन ने ले ली है। चरखे से जहां 8 घंटे काम करने के बाद एक व्यक्ति तकरीबन 60 ग्राम धागे का निर्माण करते थे, वहीं मशीन के प्रयोग से 200 से 250 ग्राम रेशम के धागे का निर्माण हो जाता है। दर्शकों, जो आधुनिक रेलिंग मशीनें हैं, उनसे जो रेशम का धागाकरण है वो कितना सुविधाजनक हो गया है, जो काम कर रहे हैं उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है और उत्पादन में क्या बढ़ोतरी हुई है, इस पर बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जो पहले की जो परंपरागत तरीके से जो मशीनें थीं उसमें और अभी जो बिजली से चलने वाली या सौर ऊर्जा से चलने वाली जो मशीनें आ गई हैं, उनके आने से क्या फ़र्क आ गया है बुनियादी? एक्चुअली हम डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। पहले के दौर में क्या था कि चरखे ऊपर हमारी महिलाएं उत्पादन करती थी। गांव-गांव में चरखा हुआ करता था, रेशम के धागे उसी पर बनाए जाते थे। अभी के दौर में क्या है, सबसे पहले इस मशीन पर पैडल का हम लोगों ने ट्राई किया। पैडल वहाँ देखेंगे आप नीचे की ओर लगा हुआ है ना। महिलाओं को क्या होता था, पैडलिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इससे धागे का उत्पादन मैक्सिमम 60 ग्राम चला जाए तो बहुत हुआ करता था। दिन भर के एक शेड्यूल? हाँ, दिन भर के एक शेड्यूल में। इसमें 4 स्पिंडल लगे हुए हैं। 4 स्पिंडल के बावजूद भी महिलाएं 60 ग्राम से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाती थी।
देन हम लोगों ने डेवलप किया इस मशीन पर एक मोटर हम लोगों ने लगाया जो यहाँ लगा हुआ इस पुली के साथ अटैच है। आज के दौर में ये जो मशीन है इसको बोलते हैं मोटराइज्ड तसर रीलिंग एंड ट्विस्टिंग मशीन। इस पर करीब करीब 100 ग्राम धागे हमारी महिलाएं निकाल लेती थी। फिर भी उनका उत्पादन उनको चाहिए ताकि प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा उनकी आमदनी नहीं होगी तो घर संसार में प्रॉब्लम आती है। देन हम लोगों ने अभी आविष्कार किया, नया हम लोगों ने रीलिंग मशीन आविष्कार किया जिसको हम लोगों ने कामधेनु का नाम दिया है। कामधेनु सबसे पहले हम लोगों ने 2 स्पेंडल का निकाला। मैंने अभी आपको बताया इसको स्पेंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए जो 4 है, हाँ ये 4 स्पेंडल है। हम लोगों ने इसको सॉर्ट किया कि नहीं इसका वज़न भारी है, इसका वज़न कम होगा तो महिलाएं अब उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, जहां उनकी सुविधा होगी उस हिसाब से रीलिंग कर सकती हैं। उनके बाल बच्चे हैं, घर देखते संसार देखते हुए अपने रीलिंग कर सकती हैं। इस वजह से उसका वज़न हल्का किया गया। आज की डेट में उस मशीन का वज़न 18 से 20 केजी के आसपास है, जो अमूमन एक आदमी उतना भार उठा सकता है। कहीं भी उसको हाँ कहीं भी रखा जा सकता है। तो 2 स्पेंडल के मशीन में जो प्रोडक्शन हम लोगों ने जो वाच किया, देखा, जो महिलाओं ने जो रिपोर्ट किया हमें, वो करीब करीब 180 से लेकर 200 ग्राम तक हुआ करते थे। हम लोगों ने सोचा कि नहीं उनकी आमदनी थोड़ी और बढ़ाई जाए। फिर हम लोगों ने उसी मशीन को डेवलप किया और आज की डेट में वो 3 स्पेंडल का मशीन है जो कम से कम आज के डेट में 225 ग्राम धागे एक महिला आराम से घर का संसार का काम करते हुए कमा लेती है, जो कि पहले 60 से 70 ग्राम हुआ। हाँ। इस मशीन में 3 स्पेंडल लगे होते हैं, अतः इसे चलाने के लिए थोड़ी एहतियात की जरूरत होती है। इसमें सूत काटने से पहले किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। बिना प्रशिक्षण के इस मशीन को चलाना मुश्किल होता है। पर काम करने के पहले उन महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं ताकि उनमें थोड़ा स्पीड आ सके। इस कोकून में जो नेचुरल जो ब्रेक होते हैं वो तो रहते हैं, इस मशीन में उतने ब्रेक नहीं पाए जाते। जो धागे होते हैं लिपटते बहुत कम हैं और स्पीड होने की वजह से इस पर जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं को बिठाया जाता है। जब तक उनका एक्सपीरियंस 3 स्पेंडल नहीं चला पाती है। हमने आपको पहले बताया कि वो 4 स्पेंडल की जो पुरानी मशीनें होती थी उनमें जो है वो सुविधा नहीं थी, उनकी स्पीड कम होती थी। इस पर कोई भी आदमी काम कर सकता था, लेकिन इस पर काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इस मशीन पर काम करने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार जिन किसानों का चुनाव कर अनुशंसित करती है उन्हें यह संस्थान प्रशिक्षित करती है। आप हमारे संस्थान के नाम से भी मालूम हो जाएगा, इस संस्थान का नाम ही है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो हमारा एक प्रशिक्षण अनुभाग है, वहाँ स्टेट के स्पॉन्सर जो माध्यम द्वारा यहाँ अप्लाई की जाती है और स्टेट जो होते हैं जो लिस्ट होता आपने वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है कि हमारे इतने लोग प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, तो उन्हीं के हिसाब से टारगेट होकर जब स्टेट भेजता है देन हम अपना यहाँ उनको एक्सेप्ट करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई मशीनों की खासियत ये है कि ये मशीनें बिजली तथा सौर ऊर्जा दोनों से चलती हैं। अतः ऐसे इलाके में जहां बिजली की कमी है वहां सौर ऊर्जा का सहारा लेकर किसान अपना काम कर सकते हैं। हम लोग सोलर पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी मशीनें हमारे सोलर पर भी चलती हैं। जैसे वो हमारी पुरानी मशीन है वो सोलर पर काम करती है। ये हमारा चरखा सोलर पर ही काम करता है। सोलर प्लेट हमारे ऊपर लगे हुए हैं, नीचे उसके कनेक्शन लाए हुए हैं, ये सोलर पर ही वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने ये सुविधा देख के चली है कि गाँव में जो हमारी जब मशीनें जाएँ तो हम वहाँ की जो काम करने वाली महिलाएं उनको कभी असुविधा नहीं आए कि हमारा सोलर से के द्वारा जो माध्यम से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इन मशीनों की खासियत देखते हुए बाजार में लोग इसे खरीदने को उत्सुक हो रहे हैं तथा इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बादल अगर टाइम है, ग्रामीण इलाका है, कभी बादल भी हो जाता है तो सोलर एक बार चार्ज होने के बाद ऐसा है कि सारा दिन तो निकाल ही देगा, प्रोडक्शन तो दे ही देता है। इसलिए इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लोग तो डिमांड करते हैं ताकि नेचुरली है कि जब धागे का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोग इसको डिमांड करेंगे ही करेंगे। इन मशीनों की मांग बढ़ने से कच्चे रेशम की जरूरत बढ़ती जा रही है। तो कच्चे रेशम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हों
इसके लिए संस्थान किसानों में जागरूकता फैलाने का काम भी करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान ककून की खेती से जुड़ें तथा रेशम का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। गांव में जाने से इसकी स्थिति जो होगी साफ साफ नज़र आएगी। जो गांव के लोग जो हैं, जो पहले ऐसे ही बैठे रहते थे, बिना किसी काम धंधे के बैठे रहते, उनके पास आमदनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोगों के प्रयास से और स्टेट जो डे बाय डे जा रहा है, स्टेट गांव में जाता है, हमारा जो सहयोग होता है उनसे, तो गांव के लोगों में जागरूकता आई। आज उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे जगहों से हमारे यहाँ प्रशिक्षणार्थी आते हैं, हम उनको प्रशिक्षित करते हैं और वो अपने गांव में जाते हैं। उनको स्टेट के द्वारा वो डिमांड करते हैं कि हमको मशीनें दी जाएं। नतीजा जब स्टेट मशीन देती हैं तो हम जो उनको प्रशिक्षित करके भेजते हैं, वो हमसे जो शिक्षा लेके जाते हैं उसका उपयोग करते हैं, धागा का प्रोडक्शन करते हैं और वो धागा बाज़ार में बेचते हैं। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, उनको एक इंगेजमेंट मिल गया। मतलब मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो उनको एक मनोरंजन का साधन मिल गया। इन मशीनों ने इनसे जुड़े कामगारों की जिंदगी की तस्वीर ही बदल दी है। पहले जो किसान बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, जिनके पास करने को कोई काम न था, आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई थी, इन मशीनों का उपयोग कर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। हम तो ये समझ रहे हैं कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो है झारखंड थोड़ा डेवलप जरूर करेगा, आशा की जाती है। और हाँ, तसर में काफ़ी डेवलप कर गया और भी करेगा। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर आप ले सकते हैं झारक्राफ्ट का। कभी मैं समझता हूँ कि 10 साल 15 साल पहले झारक्राफ्ट का नाम कोई नहीं जानता था। आज तसर के माध्यम से ही लोग एक झारक्राफ्ट को जानते हैं, ताकि वो स्टेट के माध्यम से चलता है और लोगों गांव से उन्होंने जुड़ा अपने आप को। जब गांव से लोग जुड़े, अपने लोगों को हमारे यहाँ उन्होंने भेजा प्रशिक्षण के लिए, हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया, तो गांव आज डेवलप है। वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ सूत बन तैयार हो रहा है, रेशम के धागे तैयार होके आते हैं। झारक्राफ्ट उसको एक मटेरियल देके एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और इसका परिणाम हो रहा है कि हमारी उपलब्धियाँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। अनीता एक्का बताती हैं कि पहले वो चरखे में काम करती थी, जिसमें सूत काटने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी तथा उत्पादन भी कम होता था। कामधेनु मशीन के आने के बाद एक महिला सूत काटने के लिए काफी होती हैं तथा उत्पादन भी इसमें अधिक होता है। पहले जैसे कि चरखा वाला में चरखा चलाना पड़ता था ना हाथ से, और पहले फिर करते थे हम लोग अथी वाला में, स्पिलिंग वाला में करते थे, उसमें हम लोग पैडल से चलाते थे फर्स्ट में। उसमें तो दिन भर दिन थकान होता था, खड़ा होकर दिन भर दिन चलाना अपने से। फिर बाद में आया इसमें प्रोडक्शन उस मशीन से ज़्यादा होता है। सुनीता तिग्गा बताती हैं कि कामधेनु मशीन के आने से इनका काम पहले से सरल हो गया है, इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है तथा आर्थिक स्थिति पहले से सुधरी है। ये इस दिशा में अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। बहुत इस मशीन आने से बहुत सहज भी हो गया सर, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है। पहले 100 ग्राम अभी 180 तक जाता है। हाँ, अच्छा से अगर मशीन चले तो। पहले वो वाला तो सार ऊर्जा से नहीं चलता है सर, कभी बादल रहता है तो नहीं चलता है, बैटरी चार्जर नहीं होता है तो। और ये वाला तो लाइन से है तो ज़्यादा दोनों से है तो इसको चलाना पड़ता है चलाना, और वो वाला लाइन से नहीं है। हाँ, इससे जैसे ये मशीन आ जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो घर की स्थिति भी सुधर जाएगा। इस तरह केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विकसित की गई मशीनें किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। इनके द्वारा विकसित की गई 8 मशीनों में जो सबसे अच्छी मशीन होती है, किसान उसे खरीदते हैं तथा उपयोग में लाते हैं। देखिए, हमारा कार्य अनुसंधान का है और अनुसंधान का कार्य करके अभी तक हमारी स्थिति ये थी, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले तक हमारी स्थिति ये थी कि जो भी रीलिंग मशीन हमारे पास था, जिससे कि हमारे महिलाओं को या जो रीलिंग के से और स्पिनिंग से अटैच हमारे जो किसान थे, उनको ये दिक्कत हो रही थी कि उनका 8 घंटे के कार्य के बाद हार्डली 80 से 100 ग्राम तक उनको धागा मिल पाता। जब 80 से 100 ग्राम तक धागा मिल पा रहा था तो उससे क्या है कि जितना कम धागा निकलता था उनका इनकम कम हो रहा था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा जो पोस्ट कोकून सेक्टर है, जो हमारा रीलिंग सेक्टर है, वो लगातार अनुसंधान में पिछले 5-6 साल से लगा हुआ था कि कैसे हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें।
तब हम लोगों ने टोटल 8 मशीन का निर्माण किया। उस 8 मशीन के निर्माण में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स इंडिया का भी हम लोगों ने हेल्प लिया। उसमें हम लोगों ने BIT का भी हेल्प लिया, उसमें हम लोग ये बेंगलोर का भी हेल्प लिया और फाइनली 8 मशीन हम लोगों ने तैयार किया। उन 8 मशीन को तैयार करने के बाद डिफरेंट स्टेट में 8 मशीन को हम लोगों ने भेज दिया। झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ तसर की गतिविधियाँ होती हैं। और 8 मशीन पे हम लोगों ने ट्रायल लेना शुरू कर दिया। जब ट्रायल लेना शुरू किया उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो मशीन बेस्ट जिसको मल्टी लोकेशनल ट्रायल कहते हैं, उस पर जो हमें आया वो मशीन उस स्टेट के लिए हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया और वहाँ के किसान वो मशीन खरीद रहे हैं और उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। इन मशीनों से रेशम के धागों का उत्पादन बढ़ रहा है और किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। परंपरागत तरीके में जहां किसानों की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं निकलती थी, आज मशीनों का प्रयोग कर वो ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब आता है जहाँ तक मशीन का सवाल, वो आज जो 1 साल 1.5 साल पहले हम 80 से 100 ग्राम पे आ रहे थे, आज हमारे पास ऐसे मशीन आ गए हमारे वैज्ञानिकों के हेल्प से कि हम करीब 200 से 250 ग्राम चले जा रहे हैं। और 200 से 250 ग्राम जब हम चले जा रहे हैं तो हमारे किसानों का इनकम एवरेज 300 के आसपास आ गया है। इस तरह से मशीनों के प्रयोग ने रेशम के धागे काटने वाले मजदूरों के जीवन में एक नई उम्मीद भर दी है। अब इस क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है। लोगों की इस क्षेत्र में काम करने की गति बढ़ गई है तथा निरंतर नए नए आते डिजाइन के चलते लोग फैशन में भी आगे चले जा रहे हैं। तसर के क्षेत्र में नई उम्मीदें जागी हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे इसमें नई संभावनाएं सृजित होने वाली हैं। क्षेत्र के लोग नई उम्मीदों के साथ इससे तेजी से जुड़ रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों कि किस तरह से आधुनिक रेलिंग मशीनें हमारे किसान भाइयों के लिए आज मददगार साबित हो रही है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और जिससे किसान भाइयों की आमदनी अच्छी हो रही है। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग एक जानकारी और लेते हैं। जानकारी छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो चलिए सीधे चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाई खरीफ की विभिन्न फसलों को काटने के बाद अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, गेहूं की खेती करें। जो किसान भाई असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे खरीफ फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें, साथ ही अनुशंसित बीज और उर्वरक का प्रबंध करें। तो देखा किसान भाइयों, सप्ताह के इस में कौन सा मौसम रहेगा और किस तरह से हमारे किसान भाई खेती करेंगे कि जिससे उनको फ़ायदा हो। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि इस कार्यक्रम को आपके लिए बेहतर और कैसे हम बना सकते हैं। इसके लिए कोई सुझाव है और कृषि से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे इस पते पर ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार।